नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत करता हूं आरएसपी टेक में। और हमने पिछली क्लास में हमने आग की श्रेणियों तक हमने पढ़ लिया है। उससे आगे की क्लास हम आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में मैं दोस्तों ये चैप्टर थोड़ा टाइम और लगेगा इसमें। उसके बाद में मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा ये चैप्टर क्लियर होने के बाद में, ठीक है ना। चलो ठीक है। उसके बाद का टॉपिक है, आज टॉपिक डालिए आज का मापतोल की प्रणालियाँ। मापतोल की प्रणालियाँ। मापतोल की प्रणालियाँ क्या होती है कि विभिन्न प्रकार की गणनाएं करने के लिए हम, जैसे कि समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, विद्युत धारा, वोल्टेज आदि, इनके लिए हमें अलग अलग प्रणालियों का उपयोग करना पड़ता है। जो कि पूरे संसार में सबसे जो प्रचलित है और पूरे विश्व में एक ही चलती है, वो है कौन सी? एसआई प्रणाली, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। तो वो पूरे विश्व में मानक है। जैसे कि वोल्टेज को हम वी से लिखते हैं, तो ये पूरे विश्व में वी का मतलब वोल्टेज ही होगा यहाँ, ठीक है। जैसे केजी है तो किलोग्राम अगर है तो ये एसआई प्रणाली है सिस्टम इंटरनेशनल की। तो केजी पूरे विश्व में केजी जहाँ भी आएगा तो ये द्रव्यमान का मात्रक हो गया, ठीक है, एसआई यूनिट में। तो इनको क्या बोलते हैं? मापतोल की प्रणालियाँ, जो कि हमें पढ़नी है। कौन कौन सी होती है? तीन। पहली एसआई, दूसरा एमकेएस और तीसरा है एफपीएस, ठीक है। इसमें नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं, मतलब इसमें लिखवाऊंगा नहीं, ये समझने के लिए है कि इसमें लिखना हो तो लिख लेना, मैं लास्ट में लिखवा भी दूंगा, ठीक है। एसआई यूनिट, एमकेएस और एफपीएस। एसआई है सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल। एमकेएस यानी कि मीट्रिक प्रणाली, हिंदी में लिख देता हूँ ये दोनों, ठीक है। और ये हो गया ब्रिटिश प्रणाली, ये हो गई ब्रिटिश प्रणाली। तो एसआई यूनिट में क्या होता है? एसआई यूनिट में इसकी 7 मौलिक इकाइयाँ होती है। कौन कौन सी होती है? चलो ये मैं अलग से ही लिखवाता हूँ ना। तीनों नोट कर ली ना आपने? एसआई, एमकेएस और एफपीएस, ये नोट कर लो आप जल्दी से। चलो ठीक है, वीडियो बैक करके आप देख लेना एक बार। और उसके बाद में मैं आपको बता दूँ एसआई यूनिट। पहली है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में 7 मौलिक इकाई हैं, जो कि पूरे विश्व में क्या रहेगी? सेम। तो इनमें क्या, पहली क्या है? द्रव्यमान, मास। दूसरा है समय, टाइम। तीसरा है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। चौथा है दूरी। फिर हो गया प्रकाश तीव्रता। ठीक है। उसके बाद में मात्रा, पदार्थ की मात्रा। और उसके बाद में हो गया तापमान। हो गई 7 मौलिक इकाइयाँ। अब इनका, ये तो हो गई इकाई। और इकाई, इसका मात्रक क्या होता है ये देखिए। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी, किलोग्राम। समय का होगा सेकंड, ठीक है। विद्युत धारा का हो गया एम्पियर। और दूरी का हो गया मीटर। और प्रकाश तीव्रता का हो गया कैंडला। और मात्रा का हो गया मोल। और तापमान का हो गया केल्विन। तो दोस्तों ये हो गई 7 मौलिक इकाइयाँ और उनके मात्रक। तो जो एसआई यूनिट में है वो द्रव्यमान का मात्रक क्या रहेगा? केजी। जहाँ भी केजी लिखा होगा, जैसे 1 kg,
तो ये हो गया 1 kg इस वस्तु का द्रव्यमान। ठीक है, समय सेकंड में आएगा। ये कौन सी यूनिट है सारी? SI यूनिट। ठीक है, ये 7 मौलिक है यूनिट, जो ये पूरे विश्व में सेम रहेगी इनकी यूनिट। ठीक है, और विद्युत धारा का एम्पियर मात्रक हो जाएगा, दूरी का मीटर, प्रकाश तीव्रता कैंडला में, मात्रा मोल में, और तापमान केल्विन में। ये होगी SI यूनिट। ठीक है, इसमें लिखना कुछ नहीं है, बस याद रखना। हाँ ठीक है, इनका शॉर्ट फॉर्म लिख दिए। जैसे द्रव्यमान को किलोग्राम लिखते हैं हम हिंदी में ना, किलोग्राम, kg। सेकंड को क्या लिखते हैं हिंदी में? क्या लिखना है सेकंड का? सेकंड ही है। एम्पियर को शॉर्ट में लिखते हैं A से। मीटर को लिखते हैं M से। कैंडला को लिखते हैं CD से। मोल को लिखते हैं MOL से। ठीक है, और केल्विन को लिखते हैं K से। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो ये होगी अपनी SI यूनिट। उसके बाद में आती है कौन सी यूनिट? दूसरी आती है MKS यूनिट। MKS प्रणाली। MKS प्रणाली कौन सी होती है? MKS प्रणाली हमारे भारत में जो लागू है वो MKS प्रणाली है, प्लस में कौन सी है? SI प्रणाली। भारत में FPS नहीं है। ठीक है, तो MKS का मतलब क्या है? M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम या kg, S का मतलब सेकंड। इसका मतलब जो 7 मौलिक इकाइयाँ हैं उनमें से 3 मौलिक इकाइयों को यहाँ शॉर्ट में लिखा गया है MKS प्रणाली। मतलब जो है अपनी दूरी हमेशा मीटर में होगी MKS में, और द्रव्यमान kg में होगा, और समय सेकंड में होगा। तो ये होगी कौन सी? MKS प्रणाली, जो कि भारत में लागू है। जिसमें इसमें क्या लिखना है? वैसे लिखना नहीं है, शॉर्ट में लिख लिया ना। चलो ठीक है, द्रव्यमान मीटर में, ओ सॉरी, द्रव्यमान मीटर में नहीं, दूरी मीटर में, द्रव्यमान kg में, और समय सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया MKS प्रणाली। और MKS प्रणाली की एक छोटी प्रणाली होती है CGS प्रणाली। CGS का मतलब हो गया CGS का हो गया सेंटीमीटर, सेमी, ग्राम, और ये हो गया सेकंड। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सेकंड है जो सभी प्रणालियों में, चाहे वो FPS है, चाहे MKS है, चाहे वो SI है, हमेशा समय का मात्रक तीनों यूनिट में क्या है? सेम रहेगा। तीनों प्रणालियों में सेकंड है ना जो समय का मात्रक, वो सेम रहेगा हमेशा। ये याद रखने वाली चीज़ है। बाकी और जो भी आगे आएंगे वो चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा साथ के साथ। ठीक है, तो ये MKS प्रणाली की एक छोटी प्रणाली है। ठीक है, ये बहुत ही कम यूज होती है, लेकिन हमारे देश में हम यूज कर लेते हैं कई जगह। चलो ठीक है, ये हो गया आपका MKS प्रणाली। इसको नोट कर लेना। MKS प्रणाली भारत में लागू है। इसमें दूरी मीटर में है, द्रव्यमान kg में है, और समय सेकंड में। जिसकी एक छोटी इकाई है, छोटी प्रणाली है, जिसको बोलते हैं CGS। इसका छोटा रूप क्या है? CGS, जिसमें इसको ये सेम ही चीज़ है। दूरी क्या हो गया? सेमी में, द्रव्यमान हो गया ग्राम में, और समय हो गया सेकंड में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब तीसरी प्रणाली आती है FPS। ये हो गई FPS प्रणाली। FPS प्रणाली वो है दोस्तों जो ब्रिटिश प्रांतों में चलती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? फुट, पौंड और सेकंड। ठीक है, इसमें दूरी होगी फुट में, और द्रव्यमान हो गया ये किस में?
द्रव्यमान हो गया पाउंड में और समय हो गया सेकंड में। और यहाँ याद करने के लिख लीजिए 1 पाउंड बराबर 453.67 ग्राम ये होता है। 1 पाउंड में 453.67 ग्राम होता है। ठीक है, ये भी हो गया। एक बार देख लीजिए, मैं आपको एक बार सूर्य से रिवाइज करवा देता हूँ। हमें पढ़नी है मापतोल की प्रणालियाँ। तो मापतोल की प्रणाली क्या है कि मापतोल की प्रणालियों में हमें पूरे विश्व में क्या है कुछ चीज़ों का गणना करने के लिए, किसी चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए मापतोल की प्रणालियों की आवश्यकता पड़ती है, जो कि विश्व में 3 प्रचलित है मोस्टली। पहली एसआई जो पूरे विश्व में एक है, पूरे विश्व में मान्य है। एमकेएस प्रणाली है जो भारत में भी चलती है, जिसमें वो आगे बताऊंगा बाकी। ठीक है, और एफपीएस होगी ब्रिटिश प्रणाली जो ब्रिटिश प्रांतों में चलती है। इसके बाद मैंने बताया 7 मौलिक इकाइयाँ किसकी, एसआई प्रणाली की 7 मौलिक इकाइयाँ: द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, दूरी, प्रकाश तीव्रता, मात्रा और पदार्थ की मात्रा और तापमान। ये आपने नोट कर लिया होगा। द्रव्यमान केजी में होगा, समय सेकंड में होगा, विद्युत धारा एम्पियर में होगी और दूरी मीटर में। और ठीक है, ये हो गया आपका। बार बार फिर समय ज़्यादा वेस्ट होगा, आप एक बार नोट कर लीजिए, हो गया। उसके बाद में एमकेएस प्रणाली मैंने बताया, दूरी मीटर में, द्रव्यमान केजी में और समय सेकंड में भारत में लागू है। एफपीएस होगी फुट पाउंड और सेकंड, और 1 पाउंड में कितना होगा 453.67 ग्राम। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक डालिए पदार्थ व उनकी अवस्थाएं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पदार्थ क्या होता है। पदार्थ दोस्तों वो होता है जो एक निश्चित स्थान घेरे और जिसका एक निश्चित द्रव्यमान हो, मतलब जिसका एक निश्चित वजन हो और जो एक निश्चित स्थान घेरता हो, वो क्या होता है, पदार्थ होता है। जो भी वस्तु एक स्थान घेर रही है और जिसका वजन है, वो क्या होगा, पदार्थ। ठीक है, लिखना है तो लिख लीजिए। वस्तु जिसका निश्चित द्रव्यमान हो वह जो स्थान घेरती हो क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। बेसिकली पदार्थ, अब नेक्स्ट टॉपिक डालिए पदार्थ की अवस्थाएं। अवस्थाएं है ना, इसमें टॉपिक है अवस्थाएं। शॉर्ट में लिखवा देता हूँ अवस्थाएं। दोस्तों पदार्थ की बेसिकली 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी, ठोस, दूसरी द्रव और तीसरी होती है गैस। ठीक है, तो शॉर्ट में पढ़ लेते हैं इसको। वैसे तो चौथी एक और अवस्था होगी आपकी आजकल, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा, लेकिन ये आप ना भी याद रखोगे तो भी चलेगा। तो 3 बेसिकली अवस्थाएं हैं जिनमें से क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं। तो ठोस क्या होता है, ठोस वो होता है जिसको मैं शॉर्ट में लिखवा देता हूँ। ठोस जिसका आकार प्लस आयतन प्लस द्रव्यमान। द्रव्य क्या होता है, द्रव्यमान हो और आयतन हो। और गैस क्या होता है, जिसका सिर्फ द्रव्यमान हो। ठोस वस्तु वो होगी जिसका आकार भी हो निश्चित, जिसका, देखो ठोस की परिभाषा अगर हम समझें तो वो ये होती है, वे पदार्थ जिनका आकार, आयतन व द्रव्यमान निश्चित हो, वो क्या कहलाते हैं, ठोस। और द्रव्य वे होते हैं जिनका द्रव्यमान व आयतन निश्चित होता है लेकिन उनका आकार निश्चित नहीं होता, क्योंकि जिस भी द्रव्य को आप किसी बर्तन में डालोगे तो वो उसका आकार ले लेगा,
लेकिन ठोस का आकार निश्चित होता है, ठीक है। उसको ऐसे नहीं है किसी बर्तन में डालोगे तो वो उसका ले लेगा। अगर वो बर्तन का आकार ले लेता है तो वो ठोस नहीं रहेगा, फिर वो किस में आएगा, द्रव्य में। चलो, और तीसरा है गैस। गैस ऐसा पदार्थ होता है जिसमें केवल उसका द्रव्यमान होता है, उसका आयतन और आकार निश्चित नहीं होता। आयतन क्या होता है, आयतन होता है जो वो कोई भी वस्तु अगर जो स्थान घेरती है वो होता है आयतन। वस्तु जो भी स्थान घेरती है उसको क्या बोलते हैं, वस्तु का आयतन। ठीक है, हो गया शॉर्ट में। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। ठोस का एग्जाम्पल लिखना है तो आप लिख लीजिए, जैसे ईंट। अपनी इलेक्ट्रिसिटी में लोगे तो आप बेकेलाइट। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, बहुत से एग्जाम्पल है, बाकी देख लेंगे और। ठीक है, और द्रव्य का पानी हो गया सबसे बड़ा एग्जाम्पल, पानी, पेट्रोल, डीजल, वो जो भी है वो सब द्रव्य है। उसके बाद में गैस हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो ये होगी गैसें। ठीक है, और पदार्थ व उसकी अवस्था वाला टॉपिक हो गया कंप्लीट आपका। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आपका, अच्छा ठीक है, इसके बाद में मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। हाल ही में अभी कुछ साल पहले ही एक पदार्थ की नई अवस्था की खोज हुई है जिसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, क्या बोलते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट या घनीभूत। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, नाम से पता लग रहा है आइंस्टीन, तो इसकी खोज की थी आइंस्टीन ने। और बोस से है, आइंस्टीन से तो हो गया ना अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, उन्होंने इसकी खोज की थी, प्लस में इसके साथ एक और वैज्ञानिक था, चंद्रशेखर बोस था। बाकी इसको याद मत रखिए क्योंकि अभी मैं थोड़ा माइंड से हो गया है, स्लिप हो गया है, तो इसको आप बस इतना ध्यान रखिए, इसकी ये एक पदार्थ की नई अवस्था की खोज की गई है जिसका नाम क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसका एक याद रखना आप, आइंस्टीन प्लस एक बोस है, तो जब भी नाम आएगा अगर हम बाई चांस आया हो जाता है तो उसमें नाम आपको उसके नाम के आगे लगा हुआ होगा बोस, तो बोस से याद रख लेना। ठीक है, और दूसरा हो गया आइंस्टीन, आइंस्टीन को तो सभी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है आपका पदार्थ के बाद में तत्व। तत्व यानी मतलब तत्व यानी कि एलिमेंट, तत्व, एलिमेंट। तत्व क्या होता है, तत्व होता है दोस्तों, ये पूरी साइंस है। एक बार क्यों बेसिक चल रहा है तो उसमें सभी चीज़ें आपको एक बार देखनी ज़रूरी है। सब चीज़ें मतलब देख लोगे आप तो आगे आपको ये क्या बेसिक कंसेप्ट आके क्लियर रहेंगे, क्योंकि इनमें से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो तत्व क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है, तत्व। ठीक है, इतना ही लिख लीजिए, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना तत्व, सॉरी, परमाणुओं से बना पदार्थ क्या कहलाता है, तत्व। बहुत से तत्व हैं, चांदी, सोना, एल्युमिनियम, ठीक है, और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, तत्व हैं। ठीक है, दूसरा आता है उसके बाद में अणु। अणु, अणु का मतलब होता है मॉलिक्यूल, 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 मॉलिक्यूल।
मोलिक्यूल क्या होता है? मोलिक्यूल होता है किसी पदार्थ का छोटे से छोटा कण जिसमें उसके सभी भौतिक व रासायनिक गुण विद्यमान हो। मतलब उसमें क्या होगा, भौतिक गुण क्या होता है, जो भौतिक गुण वे होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। किसी वस्तु के भौतिक गुण होते हैं जिन देखने पे वो वस्तु कैसे दिख रही है, उसकी भौतिक स्थिति कैसे है, वो होते हैं भौतिक गुण। और दूसरा होता है रासायनिक गुण। मतलब रासायनिक गुण वो हो गए जिनको हम अभिक्रियाओं द्वारा ही उसके प्रभाव स्पष्ट होते हैं, वो होती है रासायनिक गुण। ठीक है, तो अणु हो गया पदार्थ का छोटे से छोटा कण जिसमें सभी भौतिक व रासायनिक गुण विद्यमान हो, प्लस में जिसको स्वतंत्र रूप में रखा जा सकता है। जैसे मिट्टी का एक कण है, उसको स्वतंत्र रूप में रखा जा सकता है, उसको देखा भी जा सकता है। हो सकता है वो ज़्यादा छोटा हो तो नहीं दिखाई दे, लेकिन अगर थोड़ा सा बड़ा कण है तो दिखाई दे देता है। तो वो स्वतंत्र अवस्था में भी रह सकता है, नष्ट नहीं होगा। ठीक है, और वो दिखाई भी देगा और उसके भौतिक गुण हमें दिख ही रहे हैं, और उसके रासायनिक गुण अगर हम कोई अभिक्रिया करते हैं उसकी, तो वो उसके रासायनिक गुण भी विद्यमान है उसमें। ठीक है, तो इसमें आप लिख लीजिए अणु क्या होता है, मोलिक्यूल सॉरी पदार्थ जिसमें पदार्थ का छोटे से छोटा कण जिसमें पदार्थ के सभी भौतिक व रासायनिक गुण, रासायनिक को पूरा ही लिख देता हूँ फिर, है ना। विद्यमान हो, वो क्या कहलाता है, अणु, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोलिक्यूल। हो गया दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आपका डालिए परमाणु, एटम, एटम बम। परमाणु क्या होता है, एटम। एटम, अच्छा ठीक है। परमाणु क्या होता है? परमाणु भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, लेकिन अभी हम पदार्थ के सबसे छोटे कण तक पहुंचे नहीं है। ये पदार्थ का छोटा कण है, लेकिन इसको ये नहीं बोल सकते सबसे छोटा कण है, क्योंकि ये भी आगे कुछ उप परमाणविक कणों से मिलकर बना हुआ है। तो परमाणु की सबसे पहले आपको खोज पूछे तो खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन ने। डाल्टन ने कब की थी? 1803 में। डाल्टन ने इसकी परमाणु की खोज कब की थी? 1803 में। अच्छा, तो परमाणु क्या होता है? परमाणु भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है जिसमें सिर्फ उसके क्या है, रासायनिक गुण विद्यमान रहते हैं, भौतिक गुण विद्यमान नहीं रहते। उसको देखा नहीं जा सकता, अति सूक्ष्म होता है। तो पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसमें उसके सभी रासायनिक गुण विद्यमान हो और जिसे स्वतंत्र अवस्था में नहीं रखा जा सकता हो, वो क्या होता है? परमाणु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एटम। लिख लीजिए, पदार्थ का छोटे से छोटा कण जिसमें उसके सिर्फ रासायनिक गुण हो और जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सके। स्वतंत्र अवस्था में न रह सके, वो क्या होता है? परमाणु, जिसकी खोज की थी जॉन डाल्टन ने। कब की थी? 1803 में। ठीक है, अब परमाणु भी आगे उप परमाणविक कणों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और जो परमाणु का जो साइज है वो निर्धारित किया गया वैज्ञानिकों द्वारा, जो कि है 0.02
माइक्रो, सॉरी ये हो गया, ये तो परमाणु का जीवन काल हो गया। ये जो है साइज है इसका है, साइज लिख लेना इसका है 1 × 10⁻⁻10 मीटर से 5 × 10⁻10 मीटर, ये है इसका साइज। और इसका जीवन काल जिसको बोलते हैं लाइफ साइकिल, जीवन काल कि इसको अगर किसी पदार्थ से अलग कर देंगे तो कितने समय तक जीवित रहेगा, ये है 0.02 माइक्रो सेकेंड, यानी कि 1 सेकंड का 20 करोड़वां हिस्सा, जो कि बहुत ही अल्पकाल है। नोट कर लीजिए, वैसे आया नहीं है एग्जाम में, लेकिन एक बार नॉलेज के लिए रख लीजिए, कुछ पढ़ रहे हो तो फिर अच्छे से पढ़ें, तो ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आता है उपपरमाणविक कण। परमाणु भी आगे उपपरमाणविक कणों से मिलकर बना होता है, तो वो चलो मैं लिखता हूँ, उपपरमाणविक कण। उपपरमाणविक कण क्या होते हैं? जिनसे मिलकर परमाणु बनाओ, जिनसे मिलकर परमाणु बनाओ। वो क्या होते हैं? उपपरमाणविक कण होते हैं। ठीक है, तो उपपरमाणविक कण कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन आ गया ना, अब आई असली चीज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। इनको अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि इनसे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ लेना और मैं अच्छे से ही पढ़ाऊंगा आपको इसका। तो ये 3 उपपरमाणविक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है दोस्तों, अभी आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिए। और दोस्तों मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन एक बात मैं आपको कहूँगा कि वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ।